बारिश की वो एक शाम आर्यन और नीरा की प्रेम कहानी है। वो मोहल्ला बिल्कुल आम था, लेकिन आर्यन के लिए उसमें एक जादू था। एक ऐसा जादू जो हर सुबह की शुरुआत में और हर शाम के ढलने में महसूस होता था। उस जादू का नाम था नीरा। नीरा उसके सामने वाले फ्लैट में रहने वाली कामकाजी लड़की, बेहद आत्मनिर्भर, थोड़ी रहस्यमयी और उतनी ही मोहक। उसकी चाल में एक सधी हुई नजाकत थी और उसकी मुस्कान में एक अलिखित कहानी। आर्यन अक्सर बालकनी से उसे आते जाते देखता था, कभी हल्के गुलाबी सूट में, कभी सफेद साड़ी में। लेकिन हर बार वो जैसे आर्यन के ख्यालों पर एक नई लकीर खींच जाती। कई बार उनकी नजरों का सामना हुआ, हल्की मुस्कानें भी बटी, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं। फिर भी आर्यन के भीतर धीरे धीरे एक फैंटेसी पलने लगी, एक ऐसी कल्पना जिसमें नीरा उसके करीब होती, उसका हाथ थामती और वो एक दूसरे की सांसों में डूब जाते। उसकी चाहत सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, लेकिन उसका जिस्म भी अब आर्यन की नींदें चुराने लगा था। हर रात जब वो अकेला होता, नीरा की आवाज, उसकी आंखें और उसकी जुल्फों की छाया सब उसके भीतर सुलगने लगती। और फिर आई वो शाम जिसने उसकी कल्पना को हकीकत बना दिया। बारिश हो रही थी, धीमी पर लगातार। बिजली की रोशनी कहीं कहीं टिमटिमा रही थी। हवा में मिट्टी की भीनी सी खुशबू घुली हुई थी। आर्यन अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, लेकिन उसका मन बार बार भटक रहा था। खिड़की के बाहर, उस पार, नीरा के फ्लैट की ओर। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीरा? उसने चौंकते हुए दरवाजा खोला। वो भीगी हुई थी, हल्की जैकेट पहने, बालों से पानी टपक रहा था। सॉरी, मैं अचानक आ गई। मेरे घर की बिजली चली गई है, लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो गया है और एक जरूरी कॉल है। क्या मैं कुछ देर यहां बैठ सकती हूं? नीरा की आवाज में संकोच था। हाँ हाँ, बिल्कुल, अंदर आओ। आर्यन ने फौरन दरवाजा खोला। नीरा कमरे में दाखिल हुई। उसके कपड़े बदन से चिपके हुए थे और उसकी सांसें हल्की हल्की चल रही थीं। वो बैठी, लैपटॉप प्लग इन किया और आर्यन बस उसे देखता रहा। अब पास से, खुलकर। वो उसकी खूबसूरती को पहली बार इतनी नजदीक से देख रहा था, वो भी एक ऐसी नमी के साथ जो मौसम की नहीं, शायद उसके भीतर के जज्बातों की थी। आर्यन ने उसके लिए तौलिया लाया। नीरा ने शुक्रिया कहा और हल्के से बाल पोंछने लगी। आर्यन ने चाय बनाने की पेशकश की और नीरा ने हाँ कह दिया। चाय बनाते वक्त उसका हाथ कांप रहा था। ये सिर्फ गर्म चाय की भाप नहीं थी, बल्कि उसकी नसों में दौड़ रही वो आग थी जो अब लंबे समय से नीरा को छूने की तलब में सुलग रही थी। जब उसने चाय दी, नीरा की उंगलियां हल्के से उसकी उंगलियों को छू गईं। एक साधारण सा स्पर्श, लेकिन आर्यन के भीतर कुछ दरक गया। वो कोई कहावत है, इश्क छुपाए नहीं छुपता। उस शाम वो हरकतों में नहीं, उसकी सांसों में बयां हो रहा था। कमरे में अब मोमबत्ती की हल्की लौ आ रही थी। बाहर बारिश अपनी रफ्तार में थी और दोनों पहली बार एक ही जगह, एक ही वक्त, एक ही कमरे में अकेले थे। नीरा अब तक लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन कॉल खत्म होने के बाद उसने एक लंबी सांस ली और इधर उधर देखने लगी। आर्यन चुपचाप थोड़ी दूरी पर बैठा था, संभल कर, संयम में। अच्छा घर है तुम्हारा, नीरा ने खुद ही बात शुरू की, शायद माहौल को हल्का करने के लिए। धन्यवाद, आर्यन मुस्कुराया। पहली बार कोई अंदर आया है इतने सालों में। नीरा ने हल्की हंसी दी। तो फिर मैं लकी हूं शायद। आर्यन ने चाय की तरफ इशारा करते हुए पूछा, और चाय कैसी लगी? गर्म और सुकून देने वाली? नीरा ने कप नीचे रखते हुए कहा। वो पहली बार सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। आर्यन कुछ कहना चाहता था, पर शब्द अटक गए। ये पहली बार था जब वो किसी ख्वाब को इतने पास महसूस कर रहा था। काफी शांति है यहां, नीरा ने खिड़की की ओर देखते हुए कहा।
वैसे तो मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, लेकिन बात कभी नहीं हुई। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। तुम सामने रहती हो, फिर भी जैसे बहुत दूर थी। आर्यन ने धीमे से कहा। नीरा ने मुस्कुराकर कहा, कभी लगा नहीं था कि हमारी पहली बातचीत इस तरह होगी, बिजली कटने पर। आर्यन हंसा। कभी कभी सबसे दिलचस्प बातें उसी वक्त शुरू होती हैं जब रोशनी नहीं होती। कुछ पल दोनों खामोश हो गए। हवा की नमी अब कमरे के भीतर महसूस होने लगी थी, और उस नमी में उनके बीच एक अनदेखा आकर्षण घुलने लगा था। ना कोई इजहार, ना कोई संकेत, लेकिन दोनों ही शायद उसी मौन को महसूस कर रहे थे। तभी नीरा ने हाथ आगे बढ़ाया टेबल से अपना फोन उठाने के लिए, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। वो थोड़ा असंतुलित हुई और अगले ही पल अपना संतुलन खोते हुए वो आर्यन की ओर गिरने लगी। आर्यन ने झट से उसे थाम लिया। उसके दोनों हाथ अब नीरा की कमर को थामे हुए थे। नीरा उसके सीने से लगी हुई थी, उसकी सांसें तेज थीं और वो पहली बार इतनी करीब थी। उनकी आंखें मिलीं, बिना पलक झपकाए। नीरा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन रुक गई। उसके होंठ हल्के से कांपे और आर्यन के हाथ अब भी उसकी कमर को थामे हुए थे, बिना किसी जल्दबाजी के। उस पल में कुछ बदल गया। जो दूरी अब तक थी, वो एक स्पर्श में मिट गई। आर्यन ने बहुत धीरे से, बिना कुछ बोले, अपना चेहरा झुकाया और नीरा की जुल्फों को उसके गाल से पीछे किया। उसके गालों की गर्माहट उसकी उंगलियों से महसूस हो रही थी। नीरा की पलकें झुकीं, लेकिन उसने मुंह नहीं मोड़ा। उनके होंठ एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि सिर्फ एक सांस का फासला था। और फिर वो पल आया जहां स्पर्श ने शब्दों की जगह ले ली। आर्यन ने धीरे से, बहुत सधे हुए अंदाज में उसकी नाक के पास झुकर हल्के से होंठ टिका दिए। हल्का, नर्म, जैसे कोई ख्वाहिश पहली बार हकीकत बनी हो। नीरा की सांसें अब गहरी थीं। कोई जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन अब रुकना भी मुश्किल था। वो चुंबन किसी भूख का नहीं था, वो एक पूजा सा था। फिर उनकी सांसों की दूरी मिटने लगी। मेहिका की उंगलियां आर्यन की पीठ पर फिसलती गईं और आर्यन के होंठ उसके गालों से होते हुए उसके कानों तक पहुंचे। उनका आलिंगन अब और गहरा हो चुका था। कपड़े खुद ब खुद ढीले पड़ने लगे। कोई जल्दबाजी नहीं थी। हर स्पर्श में इंतजार था, जैसे हर इंच पर सालों की प्यास उतारी जा रही हो। आर्यन ने जब नीरा की आंखों में देखा, वहां डर नहीं था, वहां समर्पण था। कमरे की रोशनी मंद थी, लेकिन उनकी भावनाएं तेज। हर पल को वे जैसे जीना चाहते थे, होश में, लेकिन जुनून में। बिस्तर पर जब वो दोनों साथ लेटे, तब हर वहशी चाहत एक नर्म एहसास में बदल चुकी थी। उनकी देहें अब एक लय में थीं, लेकिन वो लय बेसुरी नहीं थी। वो संगीत थी, धीमी, मधुर और सम्मोहित कर देने वाली। वो सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, वो उन चाहतों की चरम सीमा थी जिन्हें वो सालों से सिर्फ महसूस करता आ रहा था। कमरे की दीवारें गवाह बनी उस रात की, जो एक आकस्मिक पास आने से शुरू हुई और धीरे धीरे देह और दिल के मिलन में बदल गई। अगली सुबह कमरे में हल्की धूप आई थी। नीरा अब भी सो रही थी, उसकी सांसें धीमी और चेहरे पर सुकून। आर्यन उसे देखता रहा, न उस रात को दोहराते हुए, न उसे पछताते हुए, बल्कि इस एहसास के साथ कि उसने सिर्फ अपनी कल्पना नहीं जी, बल्कि एक रिश्ता पा लिया है। कभी कभी एक रात जो सिर्फ एक ख्वाहिश की पूर्ति लगती है, वो दरअसल एक लंबे, अनदेखे प्यार की शुरुआत होती है। आर्यन को अब एहसास हुआ, नीरा को पाने की तलब थी, लेकिन उसे थामने की चाह अब और गहरी हो चुकी थी। दोस्तों, क्या कभी आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रिश्ता आया है जो सिर्फ एक लम्हे से शुरू हुआ, लेकिन एक पूरी कहानी बन गया? नीचे कमेंट में बताएं। और अगर ये कहानी पसंद आई हो,
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।